नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा की, जहां मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। फिर देखेंगे कि कहां पर इंसानों के रहने की जगह बन चुकी है तबेला। साथ ही बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पर वन विभाग और पुलिस की मिली भगत से काटे जा रहे हैं हरे भरे पेड़ पौधे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत गुरुवार सुबह सेंट जॉन्स कॉलेज के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ मुख्य अतिथि ओलंपिक विजेता पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा हरी झंडी दिखाकर और गुब्बारे उड़ाकर किया गया। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट सहित शहरवासियों ने मैराथन दौड़ में सहभागिता की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, महापौर नवीन जैन, विधायक जीएस धर्मेश, पुरुषोत्तम खंडेलवाल व अन्य लोग उपस्थित रहे। G20 मैराथन से जा रहे हैं। एक तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और G20 यानी दुनिया का 75% ट्रेड जिन देशों के पास है, 85% जीडीपी दुनिया की जिन देशों के पास है, 60% आबादी जिन देशों में है, इसकी अध्यक्षता करने का आज मौका इस पूरे वर्ष भारत को मिल रहा है। और ये सभी जनता नागरिकों की ताकत की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत बनी है। तो मैं जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। और ये जागरूकता इस मैराथन से जो फैलाई जा रही है कि G20 के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं दूसरे देशों के, वो हमारे देश के 56 शहरों में जाएंगे, उसमें आगरा भी शामिल है। तो वहाँ पर हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा खान पान, उनसे उनका परिचय होगा। तो दुनिया में हमारा बहुत शानदार स्पर्धा आगरा लोकसभा की आयोजित की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज एक सिंबॉलिक मैराथन से सेंट जॉन्स कॉलेज से लेकर एकलव्य स्टेडियम तक जाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, जिसमें खिलाड़ी हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, समाज सेवी संगठन है, आम जनता है, शहर के सेलिब्रिटीज हैं। आप देखिए मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और ये सिंबॉलिक मैराथन का नाम रन फॉर G20 रखा गया है। जैसे ही स्टेडियम में पहुंचेंगे तो वहाँ पर 32 खेल होंगे, जिसमें 100 मीटर, 200, 400, लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, उसके अलावा लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, वुशु, जूडो, कराटे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भागलपुर सांसद आज काफी तेवर में दिखे। उन्होंने कहा, भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ पैसों का बंदरबाट हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर राजस्व की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हो रही है। गौरतलब हो कि स्मार्ट सिटी का कार्य भागलपुर में कई महीनों से चल रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर सांसद अजय मंडल ने सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्विमिंग पूल, ओपन थिएटर, स्टेडियम, वॉलीबॉल ग्राउंड, जिम, बच्चों के खेलने का पार्क के साथ साथ अन्य जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन सब में अनेकों खामियां पाई गई। इस संबंध में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसों का बंदरबाट हो रहा है और राजस्व की पूर्ण रूपेण बर्बादी हो रही है। वहीं उन्होंने काफी तेवर में मल्टीपर्पज जिम के विषय में कहा कि इस जिम का शुल्क इतना अधिक है कि सैंडिस कंपाउंड के जिम में मध्यम और गरीब तबके के लोग इससे वंचित हो जाएंगे और इस जिम को बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। आपने कहा शुल्क लगाएंगे, हम लोगों ने कहा कि शुल्क नहीं दे पाएंगे, नहीं लगेगा। तब आपने कहा कि फुटबॉल और जो बाहर अगर कोई टूर्नामेंट होता है, एक तो कोई टूर्नामेंट नहीं होता, उसका 25,000, 50,000, 1 लाख ऐसे नहीं होता है। हमारे प्रेमाइसेस में आप आया, मेरा एग्रीमेंट है होमगार्ड के पास, वह मेरा 1911 की संस्था है। आप लोगों को आके पूछना चाहिए। हम लोगों को आउटराइटली जितने भी एसोसिएशन है उसको आपने बाहर कर दिया, किसके परमिशन से? हमारे जो यहाँ पर केयर टेकर हैं, जो लड़के शुरू से 50 साल से इसका कर रहे हैं, उसको आपने हटा दिया। उनको कहा कि आप जिम बंद कीजिए। हमारे जो शहर के लोग हैं, अगर कोई अच्छी बातें होती है, आनंद बाबू से साफ पता लगता है कि ये बिल्कुल पदाधिकारियों का तानाशाही है। सांसद महोदय, यहाँ के खिलाड़ियों पर ये जुल्म हो, ये बर्दाश्त से बाहर नहीं है। हम लोग हाईकोर्ट गए हुए हैं सर। ये मामला हाईकोर्ट में है सर। इस पर की खामियां मिली हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जितनी खामियां अभी तक मिला और जो हमें आपके पेपर के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, ये हमारे भागलपुर जनता के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत ही इनके विकास के रुकावट के लिए बहुत ही बड़ा ठोकर बना हुआ है। जैसे कि
इसमें सैंडिस कंपाउंड में जो जो शुल्क निर्धारित किया गया है जिम के लिए, बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड के लिए, वो बिल्कुल ही जनता के लिए नहीं है। वो लगता है कि ये पूंजीपतियों ने अपने लिए बनाया है, यहाँ के पदाधिकारियों ने अपने के लिए इस जिम को खोला है कि उन्हीं का बच्चा आकर के रहे, क्योंकि इतना जिम में इतना पैसा नहीं दे सकेगा, इतना जो शुल्क है बच्चे का प्लेग्राउंड का वो नहीं दे सकेगा। और ये तो सरासर भागलपुर की जनता के साथ इतना बड़ा गलत किया है पदाधिकारियों ने इस शुल्क को बना दे करके। जैसे कि हमारे बगल में भी सर्वनाव बैठे हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, इनका भी शिकायत आया कि हम लोग जब जाएंगे सैंडिस कंपाउंड में, हम अपने बच्चे को लेकर के जाएंगे, यहाँ के लोग जो जाएंगे बच्चे को लेकर के वो अपना शुल्क नहीं दे सके हैं। जरा सैंडिस कंपाउंड मसाज चेयर आया हुआ है, 2-2 चेयर, जिसका कोई काम इसमें नहीं है। मसाज चेयर तो एक ऐसा यहाँ उदाहरण हो जाएगा भागलपुर के लिए कि जिम के नाम से लोगों को ये लगेगा कि यहाँ को अय्याशी का सेंटर बना दिया है, क्योंकि जिम में लोग, बच्चे, नौजवान, जो भी लोग आएंगे अपनी हेल्थ को बनाने के लिए आएंगे। और ऐसा कहीं नहीं है, व्यायामशाला में ऐसा कहीं नहीं होता है जहाँ की जिम लोग करके व्यायाम करके मसाज करेगा तो वो शरीर का जो उनका पावर है, उनके शरीर का जो विकास है, वो तो बिल्कुल 2 मिनट भैया, आनंद भैया रखिए ना, उनके शरीर का जो विकास है, उनके शरीर में जो अपनी शक्ति है, मसाज करने के बाद वो घट जाएगा। हमारे हिंदुस्तान को लोग व्यायाम से मानते हैं और व्यायाम में जो चीज़ की औचित्य नहीं है उनको लगा दिया गया है। उनको कहीं ऐश मौज करने के जगह पर लगाता, उतना महंगा कुर्सी खरीद करके उतना मसाज करने का चीज़। आपने जो हमारे बॉर्डर पर देश के नौजवान रहते हैं उनकी अवहेलना और उनके विरुद्ध में मैंने कहीं नहीं बोला था। मैंने ये प्रमाण बताया था उस समय कि राज्य के अंदर अगर शराब आ जाता है इतनी सिक्योरिटी पुलिस के बाद, तो आप लोगों का उसमें क्वेश्चन था कि कैसे आ जाता है, तो मैंने कहा कि देश के अंदर आतंकवादी भी आ जाते हैं, इतने हमारे नौजवान रहने के बाद, इतने सेना के जवान रहने के बाद, मैंने यही बोला था। इसमें कहाँ गलत मैंने सेना का कहीं गलती किया था? नहीं किया था। लेकिन आपके न्यूज़ के माध्यम से देखने के लिए मुझे मिला कि माननीय सांसद अजय कुमार मंडल ने सेना के विषय में या सेना का अवहेलना किया या गलत बोला, जब मैं नहीं बोला था। इसलिए ऐसे न्यूज़ को आप लोगों से आग्रह है कि घुमाए नहीं और उनके विषय में गलत फहमी ना जनता के बीच फैलावे, क्योंकि मीडिया का एक ऐसा साधन है, जनता का विश्वास मीडिया से जुड़ा हुआ है, और मीडिया ही अगर आप लोग गलत करेंगे या हमारा गलत संदेश कहीं देंगे तो फिर हमारा क्या, जनता का विश्वास जब आप हैं और आपसे भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम धन्यवाद। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में शहरवासियों की सुरक्षा में लगे जवान खुद ही बदहाली की जिंदगी में जीने को मजबूर हैं। जिले के 42 पुरुष और 18 महिला बीएमपी जवानों के रहने के लिए प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है उसको देखकर समझा जा सकता है कि ये इंसानों के लिए है या फिर कोई तबेले से कम नजर नहीं आ रहा। रूम के किवाड़ टूटे हुए हैं, वहीं खिड़की पर ठंड से बचने के लिए बोरा टांग कर तो बेड के लिए लगा चौकी भी जुगाड़ से ही काम कर रहा है। कहीं ईंटा रखकर तो कहीं स्वास्थ्य विभाग के बॉक्स को नीचे रखकर तो कहीं तेल के टीन के नीचे चौकी के नीचे रखकर बेड बनाया गया है। वहीं बाथरूम की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा बीएमपी जवानों के रहने के लिए सदर अस्पताल के पीछे भाग में टूटी हुई बिल्डिंग में रखा गया है। जवानों का कहना है कि उन्हें जो जगह मिली है उसके लिए उनके वेतन से हाउस अलाउंस भी काटा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सांप बिच्छू के डर से महिला सिपाही रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। देखिए ना, पूरा खिड़की इधर देखिए, उसी तरह हालात है। हाँ, पूरा तो बारीक में जो महिला रह रही है, देखिए ना, इधर देखिए, इधर लगाइए। काफी परेशानी है। परेशानी है, ये है, काफी परेशानी है। रहने के तो समुचित व्यवस्था महिला के लिए कुछ है ही नहीं। कोई देखने वाला कौन रहेगा? मालिक भगवान है।
भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर में पुलिस व वन विभाग की मिलीभगत से हरे पेड़ों पर चल रहे आरे तस्कर बेखौफ। फतेहपुर जनपद के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी नौबस्ता के समीप प्रतिबंधित महुआ के हरे भरे पेड़ों को पुलिस व वन विभाग की मिलीभगत से कटवाया जा रहा है, जिसमें अंतर जनपदीय लकड़ी तस्कर मिलीभगत कर हरे पेड़ों को काटकर रात के समय दूसरे जनपद में ले जाकर तस्करी कर रहे हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मीरा भवन चौराहा के समीप अष्टभुजा नगर सगरा सिटी रोड के दवा व्यवसायी के घर चोरों ने बाउंड्री वॉल की दीवार को डाक कर और गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर रखा बहुमूल्य सोने व चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए की नकदी उठा ले गए। किसी काम से दवा व्यवसायी लखनऊ गया हुआ था। दवा व्यवसायी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरा टूटा देख गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा देखा गया तो गांव के ही व्यक्तियों ने दवा व्यवसायी को फोन करके सूचना दी। दवा व्यवसायी जब घर पे आया तो घर में बिखरा हुआ सामान व सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ देखकर भौचक्का रह गया। मामले में उसने दहिला मऊ सिविल लाइन चौकी प्रतापगढ़ में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। हरदोई में अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा द्वारा गरीब जरूरतमंद असहाय लोगों की मदद कर भीषण ठंड में ठिठुर रहे लोगों को, महिलाओं व बच्चों को चरण पादुका का वितरण किया गया। इन दिनों पड़ रही ठंड से सभी लोग पूरी तरह से परेशान हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल गरीबों का है। गरीबों के सुख व दुख में साथ रहने वाले समाज सेवी अखिल भारतीय वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता ने सर्दी के दिनों में राम जानकी मंदिर प्रांगण, रोडवेज बस अड्डा, मेडिकल कॉलेज हरदोई, रेलवे स्टेशन, बाबा मंदिर और महिलाओं और पुरुषों के मध्य चरण पादुका का वितरण किया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नौशाद की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर शोक संवेदना जताने पूर्व मंत्री मोती सिंह प्रयागराज स्थित उनके आवास पर पहुंचे और अपनी संवेदना जताई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अर्जुन प्रताप सिंह, पप्पू सिंह सहित अन्य लोगों ने भी अपनी संवेदना जताई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रीवा जिले में जिला छात्र सम्मेलन युवा शक्ति संगम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी के मुख्य अतिथि के रूप में एवं समाजसेवी परमजीत सिंह डंग व डॉक्टर धर्मेश पटेल के विशिष्ट अतिथि के रूप में संपन्न हुआ। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर सेमरिया तहसीलदार के बाबू रावेंद्र शुक्ला को लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप किया। शिकायतकर्ता रामप्रकाश साकेत ने बताया कि सेमरिया तहसीलदार के बाबू रावेंद्र शुक्ला द्वारा शिकायतकर्ता से गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत तहसीलदार के नाम पर मांगी गई थी, जिससे पूर्व में 1,000 रुपए की राशि ली जा चुकी थी। दूसरी किस्त 4,000 की लेते समय शिकायतकर्ता की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही में टेप हुए। ये अभी एक सेमरिया में आज लिखवत के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें आवेदक है रामप्रकाश साकेत, एक बार के रहने वाले हैं सेमरिया के। उनने जो है एक आवेदन दिया था तहसील कार्यालय तहसीलदार को सेमरिया में। उनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनना था। उनकी मदर और उनके बच्चे जो भी बीमारी है उसका इलाज के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो करीब 1 माह से ऊपर से उनका आवेदन वहाँ पेंडिंग है। वो बार बार गए, तहसीलदार से भी मिले, रीडर से भी मिले, तो उन्होंने फिर जो है उसके बाबू जो है रावेंद्र शुक्ला, उसके द्वारा उसने आवेदक से 5,000 रुपये की मांग की, जिसमें से 1,000 रुपये पहले ले भी लिए थे, उसके बावजूद भी काम नहीं किया। तो फिर जो है वो परेशान होकर उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। उस शिकायत का पूरा वेरिफिकेशन कराया, सत्यापन कराया, सही पाई गई। उसी तारतम्य में आज जो है रावेंद्र शुक्ला जो रीडर है तहसील सेमरिया का, उसको 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई अभी सेमरिया में जारी है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में बिजली संविदा कर्मचारी का तालाब किनारे मिला शव, मौके से बाइक बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। सब मिला है, क्या नाम है उनका और क्या हुआ उनके साथ में, कहाँ गए थे? ये सुबह 9 बजे ड्यूटी निकले हुए थे। ड्यूटी से वहाँ से वापस नहीं आए घर पे। जब रात में जब घर पे नहीं वापस आए तो इनकी दौड़ा धाड़ी हुई। तो काफ़ी देर तक की रात भर ढूंढते रहे इनको, लेकिन ये इनका कोई पता नहीं मिला। उसके बाद सुबह जब उठे हैं तब जाके लोकेशन थोड़ी सी मिली, तो लोकेशन क्लियर नहीं हुई। तब जाके नेट मोबाइल पे देखा तो मोबाइल पड़ा हुआ था, गाड़ी खड़ी हुई थी इनकी, और ये
लेटे हुए थे आराम से, उनकी मौत हो गई वहीं पे। क्या लग रहा है, कहीं कुछ पास से क्या मिला है, क्या शंका जाहिर की रही? शंका जाहिर जिकारी की गई, इनकी हत्या करी गई है। कोई रंजिश या कोई किसी से चल रही थी? अभी रंजिश का तो पता नहीं है साहब की रंजिश किससे नहीं है। क्या करते थे ये पावर हाउस में काम करते थे गर्रा फाटक पे। क्या नाम था इनका? विजय कुमार, अजय कुमार। तो क्या मांग कर रहे हो इसमें? साहब हम क्या बताएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।